बाइडेन जो बुलाने से नहीं आता, इमरान खान की सरकार चली गई लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन तक पर बात नहीं करी। सोचिए कि वो भाई जहाज लेकर, जिसको सब मना करने की भैया मत जाओ, इस समय इजराइल में संकट है, वो जाकर पहुंच जाता है। अरे मैं आ गया महाराज, बताओ क्या चाहिए मेरा आपको, मैं आपके लिए आकर खड़ा हो गया। कुछ तो है भैया। ऐसा क्या है कि इस समय जहां इजराइल पैलेस्टाइन, इजराइल गाजा, ये सब मामले चल रहे हैं, वहां पर दुनिया में मेरे दिमाग में जो सवाल आया वो आपके में भी आ चुका होगा कि ये अल्टीमेटली कितने महान हैं। यहूदियों की तारीफ आप क्यों करना चाहते हैं? मैंने कहा मैं इसलिए करना चाहता हूं कि दुनिया में जब अमीर लोगों की लिस्ट निकलती है ना, फोर्ब्स के अमीरों की जो लिस्ट निकलती है, उसमें भर भर के यहूदी हैं। बोले कैसे? मैंने कहा आइए नजारे देख लेते हैं। ये फरवरी 2023 की फोर्ब्स की छटी हुई लिस्ट है, जिसमें बकायदा वर्ल्ड के बेस्ट जो जूइश बिलेनियर हैं, यानी कि दुनिया के सबसे पैसे वाले लोगों में जो लोग शुमार हैं, उनमें जूज का नाम कैसे लिया जाता है मैं आपको वो बताता हूं। साथियों, इंडिया की जीडीपी कितनी है? $3.5 ट्रिलियन। यही कहा था। आपको पता है फोर्ब्स के अंदर जितने यहूदी हैं, अगर उनकी संपत्ति जोड़ दी जाए तो वो निकल कर आती है 1.7 ट्रिलियन डॉलर, यानी कंप्लीट इंडिया की जीडीपी। और इनके टॉपर्स में मात्र 267 करोड़पतियों की संपत्ति जोड़ दी जाए। अमेरिका का बाइडेन पागल नहीं है, उसके पीछे का खेला कुछ और ही चल रहा है। ऐसे ही दौड़ करके वो अमेरिका से निकलकर इजराइल नहीं आ गया। अमेरिका की नब्ज पकड़ रखी है इन यहूदियों ने। 267 बिलियनियर 1.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी रखते हैं, मात्र 267 लोग। आप कहेंगे अब तो ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे पता नहीं क्या हो जाए, इंडिया वाले भी तो रखते होंगे। इंडिया के फोर्ब्स में जितने भी लोग शामिल हैं सबको जोड़ दो, अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला, सबको जोड़ दो, $1 ट्रिलियन भी नहीं पहुंचता है। अरे हमने कहा सर हम तो इन अंबानी अडानी को बहुत बड़ा मानते थे। अरे तुम जितना भी बड़ा मानते हो मान लो मेरे भाई, इनको अगर जोड़ दिया ना इंडिया की आधी जीडीपी लेकर के, तो इनके 267 बिलियनियर बैठे हैं। सर कहां बैठे हैं ये लोग? हमने कहा अमेरिका में। अमेरिका में बैठकर अमेरिकी सरकार को कहते हैं कि जब तुमको इतना पैसा दे रहे हैं ना टैक्स में कमा कमा करके, एक बार घर शिफ्ट करके वहां चले गए तो तुम्हें मुसीबत हो जाएगी। और ध्यान रखना, अगर तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारे लिए एक देश बचा के रखने की। आप पूछेंगे भाई साहब ऐसा चल रहा है क्या? कौन आदमी है इस लिस्ट के अंदर, कैसा आदमी है इसके अंदर? हमने कहा आओ बताते हैं कौन आदमी है, कैसा आदमी है। आप तो केवल इतना सा अंदाजा लगा लो कि इंडिया के सारे अमीरों के पैसे जोड़ लो ना आप, तो निकल कर आता है $799 बिलियन, जो फोर्ब्स के टॉप अमीर हैं उनके पैसे, जिसमें अंबानी अडानी आपके सब शामिल हो जाएं। सर फिर भी अब मेरे मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, ऐसा अमीर कौन है इनके अंदर जो इतना पैसा लेके बैठा है? हमने कहा चलो आप अमेरिका की बेस्ट कंपनीज जो आपको लगती हैं नाम ले लो उनका। क्या बात कर रहे हो सर? आज जिसके माध्यम से आप पढ़ा रहे हो दैट इज गूगल। अमेरिका का ही छत्र पे आज आपका घर इस गूगल से चल रहा है सर। मैं कहा बात तो सही है भाई। मैं कहा तो आगे भी सुन लो, ये गूगल असल में अमेरिका का तो है लेकिन एक यहूदी का है। बोले हैं? बोले हाँ। हमने कहा नाम तो जानते होंगे गूगल के संस्थापकों का, लैरी पेज, सर्गेई ब्राइन, पढ़ा होगा, पेपर दिए होंगे ना अपन ने, रेलवे कांस्टेबल परीक्षा कोई ना तो कोई और कहीं भी पढ़ा होगा। ये जो गूगल है ना, इसके संस्थापक दोनों यहूदी हैं। अब तो कहना ही क्या सर, आपने तो पूरा सेशन ही गूगल पे बना दिया। आप तो गूगल पे ही पढ़ा रहे हो, गूगल से ही न्यूज सर्च करके बना रहे हो। मैंने कहा तो इतने से अंदाजा लगा लो कि खेला कहां चल रहा है। तो भैया हमारे जो सुंदर पिचाई भैया हैं जो जाकर नौकरी कर रहे हैं, हमने कहा हम इनके यहां नौकरी कर रहे हैं, इन्होंने मालिकाना हक ले रखा है। ये मालिक लोग हैं, यहूदी हैं, और कहां बैठे हैं? अमेरिका में। मैंने कहा ना 57 लाख यहूदी हैं मात्र। कहां पर? अमेरिका में। लेकिन एक तरीके से समझिए अमेरिका में दूसरा इजराइल चलाते हैं। और देखते हैं चलिए, ओरेकल नाम की कंपनी का अगर नाम सुना हो, सॉफ्टवेयर कंपनी है, अगर नाम सुना हो तो बेहतर है, नहीं तो इंजीनियर नहीं है आप, फिर यूं समझ लीजिए। इंजीनियर हैं तो आप इसका नाम सुने होंगे। उसका संस्थापक यहूदी है, स्टीव बाल्मर। अब ये कौन आ गया सर? अरे हमने कहा जिसका लैपटॉप आप यूज कर रहे होंगे, MS ऑफिस जिस पर मेरी ये PPTs बनी हुई हैं, माइक्रोसॉफ्ट,
अरे सर हम तो वो बिल गेट्स इनका नाम, अरे उनके पास जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है जिसका पैसा लगा है उस पूरे माइक्रोसॉफ्ट में, और माइक्रोसॉफ्ट का लंबे समय तक 14 साल तक जो सीईओ रहा, जो माइक्रोसॉफ्ट का मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, वो एक यहूदी है। सर गूगल भी गया, ओरेकल भी गया, माइक्रोसॉफ्ट भी गया, और कोई बचा है क्या? मैंने कहा आप लोग जब न्यूज पढ़ने लगते हैं कि हाँ भाई न्यूज कौन सी मीडिया में लिखी आई है, एक्सक्लूसिव नाम आता है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, यहूदी है ब्लूमबर्ग भी। सर समझ में तो आ रहा है, दिक्कत ही दिक्कत आ रही है। मैंने कहा आपने मेरी पीपीटी उस पर सुन ली, एमएस ऑफिस पर देख ली, आपने जिस गूगल पर मैं पढ़ा रहा हूं वो गूगल आपने यहूदियों का देख लिया, अब आप जिस कंप्यूटर पर मुझे देख रहे होंगे संभवतया वो डेल एचपी इनमें से किसी का होता है, वो जो डेल का संस्थापक है वो भी यहूदी है। मजा आ रहा है? माइकल डेल यहूदी है, नाम सरनेम से ही कंपनी चल रही है साहब। और बताएं, अपने भैया जो आपका मनोरंजन करवाते हैं, दैट इज मार्क जकरबर्ग, यहूदी हैं। सर एक बात बताओ, फेसबुक इनकी, गूगल इनकी, माइक्रोसॉफ्ट इनकी, डेल इनकी, ओरेकल इनकी है क्या ये? मैंने कहा देख ही लो भाई, अमेरिका का कैसे इन्होंने बिल्कुल यहां से कंठी दबा रखी है बाइडेन की, हिलना नहीं है, जाना है, मना नहीं करना है, मना किया हम चले झोला लेकर के, हम तो कहीं चले जाएंगे, हमको देश की कमी थोड़ी है, तुम्हारे पास हम आए हैं। समझे? कुछ हालात सोचकर देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दुनिया के लिए अपने आप में इनोवेशन का दूसरा नाम है। जब इनोवेशन का नाम आता है ना, दुनिया में जहां से साइंस की शुरुआत मानी जाती है, आधुनिक साइंस की, कि भैया इतना दिमागदारी कोई आदमी होना, तो माना जाएगा कि हाँ भाई बुद्धिमान आदमी है। नाम हो जिसका आइंस्टाइन, यहूदी था। अब समझ में आ रहा है कौन है यहूदी और क्यों दुनिया खौफ खाती है इनसे।